नमस्कार। आज मैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता इस किताब के बारे में जो ऑथर दीना मरियम ने लिखी है, इसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले मैं आशा जी और पिरामिड लाइट के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके सीता की ऐसी कहानी के बारे में बात कर सकूं जो इससे पहले कभी कही नहीं गई है। अ, सबसे पहले मैं दीना जी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अ, दीना मरियम, जिनको आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस किताब की लेखिका है। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली। ये स्कल्पचर रिव्यू की पहली एडिटर रह चुकी हैं। अ, इनका काम तो बहुत है। पूरी दुनिया में पीस निर्माण करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उनका थोड़ा-सा काम यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये वाइस चेयरमैन भी रह चुकी है और पार्टनर भी रह चुकी है एक पब्लिक रिलेशंस फर्म में जिसका नाम था रुडरफिन इनकॉर्पोरेटेड। ये ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ विमेन की फाउंडर और कन्वीनर भी रह चुकी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका जो काम है, अ, ये ऐसा है कि धार्मिक और आध्यात्मिक महिला लीडर्स जो है उनके लिए ये एक ग्लोबल वैश्विक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वैश्विक मंच देते हैं उनके लिए ये एक। और ये हिंदू और बुद्धिस्ट जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडरशिप है, उनको दुनिया के मंच पे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। दीना जी कहती है कि जीपीआईडब्ल्यू, ये ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वुमेन, पहले सिर्फ महिलाओं के लिए भी काम करता था, लेकिन अब इनका आउटरीच बढ़ गया है और इन्होंने अ, और भी अपना काम बढ़ाया है। हाँ, 2000 साल में जो यूएन की मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट जो हुआ था ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, फिर से धार्मिक और आध्यात्मिक जो लीडर्स हैं उनके लिए जो हुआ था, उसकी वो वाइस चेयर रह चुकी है और यहीं से उनका धार्मिक और आध्यात्मिक मंच पे काम शुरू होता है। अ, ये फाउंडिंग मेंबर भी रह चुकी है दी कॉन्टेम्पलेटिव अलायंस की। कॉन्टेम्पलेटिव अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेडिटेशन टीचर्स को और प्रैक्टिशनर्स को, अ, शिक्षक और साधकों को इकट्ठा करते हैं। उनको सोसाइटी को अपलिफ्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो सब इकट्ठा होते हैं और अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग जगह पे जाके अपना काम करते हैं। इसके अलावा दीना जी को निवानो पीस प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने जो भी अपना काम किया है, योगदान दिया है, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, उन प्रयत्नों को 2014 में निवानो पीस प्राइज़ भी मिला था। ये परमहंस योगानंद जी की स्टूडेंट रह चुकी है 40 से ज़्यादा सालों तक और ये क्रिया प्रैक्टिशनर, क्रियाबान भी रह चुकी है। इन्होंने अलग-अलग वैदिक टेक्स्ट जो हमारे हैं, उनका भी अभ्यास किया हुआ है। इन्होंने 3 किताबें लिखी। अ, 1996 में इन्होंने ट्रिनिटी नाम की एक किताब लिखी, ये उनकी पहली किताब थी। फिर उनकी 2018 में माय जर्नी थ्रू टाइम ये किताब पब्लिश हुई थी। ये किताब इन्होंने लिखी हुई कोई कहानी नहीं है, तो ये इनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मेमोयर है। अपनी यादों को उन्होंने लिखा है, अपनी लाइफ, डेथ और रीबर्थ की जो यादें हैं, इनको उन्होंने इस बुक में लिखा है। 7 जन्मों के बारे में दीना जी लिखती है। और इनका 2019 में
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, ये माता सीता की जो कहानी है, जो वो कहती है कि पहले कभी ये कहानी बताई नहीं गई थी, जैसे रामायण हो, वो तो श्री राम जी की कहानी है। अ, माता सीता की कहानी पहली बार अपनी मेमोरीज से, अपनी यादों से दीना मरियम अ, इस अ, बुक के थ्रू हमारे सामने लेके आई है। लेकिन ये बुक हुआ कैसे, बना कैसे? तो दीना मरियम को अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता कैसे मिली? सीता माता की ये जो कहानी है, ये उन्होंने कैसे एक्सेस की? इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दीना जी पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, शांतता के प्रति प्रयत्न करने के लिए ब दुनिया में ट्रैवल करती है, वैसे वो भारत में भी आती है। वैसे वो साल भर में एक बार तो ऋषिकेश आ ही जाती है। वहाँ पे गंगा माँ के किनारे बैठ के ध्यान करना उनको पसंद है। वैसे ही एक भारत में विज़िट के लिए वो आई थी, तभी वो अयोध्या गई थी। जब से उनको याद है बचपन से वो श्री राम जी के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार और भक्ति भाव है। वो कहती हैं कि माता सीता के बारे में इतना पहले उनको नहीं लगता था, लेकिन फिर श्री राम के बारे में बचपन से कुछ एक आकर्षण उनको महसूस होता था। और इसीलिए वो अयोध्या गई, क्योंकि श्री राम का वो जो महल है वहाँ पे उनका जो जन्म स्थान है वो उन्हें देखना था। इसके अलावा अयोध्या एक धार्मिक डिस्प्यूट का भी यहाँ पे एक अस्तित्व बना रहा है, बहुत सालों से बना रहा है। तो उनके काम का वो भाग बन गया और वो वहाँ पे अयोध्या में चली गई। जब भी वो अयोध्या की सड़कों पे चल रही थी, हालाँकि अब की अयोध्या बहुत ही अलग है अ, जब श्री राम और माता सीता के वक़्त जो अयोध्या हुई होगी उससे। लेकिन जब दीना जी इस अयोध्या की सड़कों पे चल रही थी, तब उन्होंने बताया है कि उनके कुछ अलग ही एक्सपीरियंस उनको आया। उनके अंदर से कोई ऐसे लग रहा था उनको कि कोई भावना जागृत हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई यादें हैं जो बाहर निकलना चाहती है, बाहर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना क्लियर कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद अयोध्या से वो ऋषिकेश चली गई। गंगा माँ के तट पर बैठे हुए जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, तब ऐसा लगा कि यही यादें यही सारी भावनाएँ बुलबुलों की तरह ऊपर आने लग गई थी। कुछ बदल रहा था अंदर से, ये तो उनको समझ में आ रहा था। यादों के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में दीना जी ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी किताब में किया है। वो कहती है कि ये जो यादें होती है, ये किसी इंसान की खुद की यादें होती है। उस इंसान की बहुत सारे जन्मों तक की यादें भी उसके साथ अ, होती है, लेकिन वो उसके अंदर सोई हुई होती है। अ, और एक तरह की यादें होती है जो सामूहिक मानवी मन के अंदर जो होती है, जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, कलेक्टिव माइंड है मानवता का, उसकी खुद की यादें होती है। पूरी संस्कृति की यादें उसके अंदर है। तो दीना जी कहती है जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें उन यादों में चली जाती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये पर्दा जो है इन यादों पे जो गिरा हुआ होता है वो हट जाता है और हमें फिर ये यादें हम देख पाते हैं, मिल पाती है हमें। तो वैसे ही इनके साथ कुछ घटनाएँ होनी शुरू हुई, पहले तो उनको एक आशीर्वाद मिला। 2016 में दीना जी कहती है कि वो वैष्णो देवी मंदिर गई थी। वैष्णो देवी मंदिर आप सब जानते होंगे कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि पार्वती माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ जिनका रूप सीता माता खुद थी। अ, ये इन तीनों देवियों का अ, एकत्रित अस्तित्व इस जगह पे है। तो जब वो वैष्णव देवी गई, वहाँ पे उन्होंने जब अपना माथा टेका, तब उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें वहाँ पे उन्हें माता का आशीर्वाद मिला। उसके बाद वो रघुनाथ टेम्पल गई थी। ये जो रघुनाथ टेम्पल है, वैसे तो कश्मीर में, ये जम्मू में है, वैसे तो कश्मीर में सारे शाइवाइट्स हैं वहाँ पे। शिव जी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं उनको।
ये जो रघुनाथ टेम्पल है वो वहाँ के डोगरा लोगों ने बनाया हुआ है, जो कहते हैं कि अ, उनका जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है, अ, वो लव और कुश जो श्री राम और माता सीता के बेटे थे, उन तक जाता है। और उसी भक्ति भाव से उन्होंने रघुनाथ टेम्पल वहाँ पे बनाया है। तो जब दीना जी रघुनाथ टेम्पल गई थी, वैष्णव देवी में उनको आशीर्वाद मिला उसके बाद, उन्होंने अपना माथा जब रघुनाथ टेम्पल में टेका, तो उसके बाद उनको वहाँ पे उनको पहली बार एक स्पष्ट याद उनके मन में आई, जिसमें वो एक छोटी बच्ची थी और अपनी माँ के पास खड़ी थी और सामने श्री राम थे। फिर उनके याद में ऐसा दिखाया है कि श्री राम इस बच्ची को देख रहे हैं, इस बच्ची की आँखों में प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीता के साथ जो मिथिला से सेविका आई थी, इसका ये पुनर्जन्म है। और माता के साथ इसका बहुत घना एक नाता है, घना रिश्ता है। अ, माता को बहुत खुशी होगी कि ये अयोध्या में वापस लौटी है। तो ये वहाँ पे पता चलता है कि दीना जी जो अब पुनर्जन्मित दीना जी है, वो पहले ये छोटी बच्ची थी, अयोध्या में उन्होंने अपना एक जीवन गुज़ारा था और इसीलिए अयोध्या जब वो पहुँची, तब उन सड़कों पे चलते हुए ऐसे कुछ महसूस होने लग गया उनको। अ, यही जो पहले मिथिला से माता की जो सेविका रही थी, ये उनका पहले का जन्म था और इसी सेविका की नज़रों से इन्होंने ये अपनी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता लिखी है। ये सेविका जनक महाराज के महल में बचपन से थी, वहीं पे पली-बढ़ी थी। जब सीता उनके महल में आई, उससे पहले से ये सेविका वहाँ पे मौजूद थी। तो सीता के आने से पहले वहाँ का जीवन कैसा था, ये भी मिथिला के जीवन के बारे में भी इस सेविका के नज़रों से बताया गया है। सीता जब आई महल में, उसके बाद सीता का बचपन, ये सारी चीज़ों का वर्णन उस सेविका की नज़रों से किया हुआ है। तो ये सारी यादें दीना जी को जब वो इस ट्रिप से वापस लौटी न्यूयॉर्क, तो अगले 7 महीनों तक जब भी वो ध्यान में बैठती थी या फिर जब भी मेडिटेशन में हो या फिर वैसा वक़्त होता है जो सोने के और जगने के बीच में होता है, आप पूरी तरह से सोए भी नहीं होते हो और पूरी तरह से जगे भी नहीं होते हो। उस वक़्त में ऐसी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटने लग गया और ये यादें उन्हें उन्हें अ, स्पष्टता से दिखाई देने लग गई। अ, पूरे के पूरे संभाषण सुनाई देने लग गए और माता सीता का जो अस्तित्व है वो महसूस होने लग गया और वही सारी चीज़ें, वही सारी यादें इन्होंने इस किताब में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं किताब की जो कथा है। अ, हम सबको रामायण की कथा क्या है वो पता है। हम सब जानते हैं, हमने किसी न किसी स्वरूप में ये कथा बचपन से सुनी है। तो लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो राम जी की कथा है, ये तो श्री राम की कथा लिखी है। अ, मुझे पर्सनली सीता माता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनका बचपन कैसा था। एक बार बस उन्होंने वो महादेव की धनुष्य को उठाया था, वो ही पता था, इसके अलावा उन्होंने बचपन में क्या किया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दीना जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अ, तो ऐसा है कि रामायण की स्टोरी जिस एंगल से देखी गई है, अब ये सीता माता के एंगल से जब ये स्टोरी आती है, ये कथा जब दीना जी बताती है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग दिखती है। तो मैं एक आपको अ, एक छोटा-सा अ, हर एक जगह पे जहाँ पे ये स्टोरी रामायण की स्टोरी से अलग है, अ, वैसी जगह पे आपको क्या हुआ था सीता की लाइफ में वो बताऊँगी। पहले तो मिथिला कैसे थी सीता आने से पहले? सीता से पहले मिथिला में कैसा जीवन था? अ, जनक बाबा और सभी मिथिला के रहिवासी वहाँ पे जनक महाराज को जनक बाबा कह के पुकारते थे, वैसा ही उनका रिश्ता था अपनी प्रजा के साथ। और उनकी जो पत्नी थी सुनैना, उसको सुनैना माँ कहते थे।
और हाँ, ये दोनों माता-पिता के स्थान पर ही थे अपनी प्रजा के लिए। इन्होंने ग्रैटिट्यूड के बीज बोए थे। इन्होंने नेचर को, निसर्ग को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। निसर्ग का महत्व इन्होंने जाना था खुद, और इनको ये पता था कि मानवता और नेचर, निसर्ग में, दोनों में एक संतुलन बना रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। तो ये हमेशा वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते थे। निसर्ग के प्रति इनको बहुत ही कृतज्ञता का भाव था। हर एक सेवक के प्रति कृतज्ञता का भाव था। इन्होंने ऐसा एक वातावरण मिथिला में बनाया था कि जहाँ पे कोई भी काम कम या छोटा या बड़ा नहीं था। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं था। हर काम का अपना एक स्थान था, और उस स्थान के लिए उसको रिस्पेक्ट किया जाता था, उसका आदर रखा जाता था। तो एक बहुत ही आदर युक्त वहाँ पे वातावरण था। अ, मिथिला का जो बेस था, जो जिसके ऊपर जो फिलॉसफी थी उसकी बेसिक, अ, वो फिलॉसफी इस चीज़ के ऊपर थी, जैसे कृतज्ञता हो, नेचर और मैन के बीच में जो बैलेंस है वो हो। अ, जनक बाबा ने मिथिला के फार्मर्स को, अ, वहाँ पे उनके किसानों को, वहाँ पे किसान बनाए उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में ऐसा वक्त आने वाला है कि अब लोक संख्या बढ़ती जा रही है। तो अ, जो जंगल में जो खाना मिलता है, खाने का जो सोर्सेस हैं वो कम पड़ेंगे। तो इन्होंने खेती करना सीखना चाहिए, तो जनक बाबा ने सबको खेती सिखाई थी। अ, ऐसी वैल्यूज़ में सीता आई, तो वो कैसे आई? वहाँ पे तब अ, अनावृष्टि हो रही थी। अ, दुनिया में जगह-जगह पे अनावृष्टि हो रही थी, बहुत सालों से बारिश का एक बूँद भी नहीं था। और ऐसे में जनक बाबा, जो अपने वैल्यूज़ थे कि प्रजा को अपने बच्चों के जैसे वो ट्रीटमेंट देते थे, तो उन्होंने भी जब भी प्रजा को खाना नहीं था खाने के लिए, तो वो भी खुद खाना नहीं खाते थे। प्रजा में कोई भी अगर भूखा था तो वो अपने घर में उनको खाना खिलाते थे। कोई भी आता था खाना खाने तो उनको मना नहीं करते थे। तो बहुत ही अच्छे से वो अपने बच्चों की तरह अपनी प्रजा की देखभाल कर रहे थे। इसके साथ-साथ ये एक राजर्षि थे, ये एक राजा भी थे और जनक बाबा एक ऋषि भी थे। तो मिथिला का बेस ये ज्ञान के ऊपर बहुत था, विज़डम के ऊपर बेस्ड उसकी फिलॉसफी थी। तो इसी कारण जनक बाबा ने ध्यान करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, वसुंधरा माँ से उन्होंने प्रार्थना की, भूमाता से प्रार्थना की कि वो अ, उन्हें एक आशीर्वाद दे, और ये आशीर्वाद था अ, माता सीता का वहाँ पे आना। माता सीता जन्म हुआ ऐसा नहीं कह सकते, माता सीता प्रकट हुई। उनका मैनिफेस्टेशन हुआ था, वो प्रकट हुई थी अ, वसुंधरा माँ की गोद में। और जनक बाबा के सालों के ध्यान का ये फल था। अ, ये छोटी-सी जो बच्ची थी, इसको बचपन से सभी लोग छोटी बच्ची को माता कहते थे, माता करके पुकारते थे। अब ये बहुत ही अजीब था कि इतनी छोटी बच्ची को कोई माता कहेगा, लेकिन सबको वो सही लगता था, सबको वो नैसर्गिक लगता था, नेचुरल लगता था। सीता का जो बचपन था वो भी बहुत ही दिलचस्प रहा है। जनक बाबा अपनी राज्य में जो भी ऋषि थे उनको मिलने के लिए जाते थे, उनसे सीखने के लिए जाते थे। इन ऋषियों को बुलाते थे, उनका आदर-सम्मान करते थे, उनसे सीखते थे। तो ये सभी वक़्त सीता उनके साथ जाती थी, उनके साथ रहती थी, और इसी प्रकार एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरह से, एक बहुत ही अल्टरनेटिव तरह से सीता का एजुकेशन, शिक्षण हुआ था, सीता की शिक्षा उसको मिली थी। अ, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि सीता का जो शिक्षण चल रहा था, शिक्षा चल रही थी, वो दोनों तरफ से चल रही थी। सीता
खुद भी पढ़ रही थी इन ऋषियों से, इन अपनी अ, आश्रमों से सीता खुद पढ़ रही थी और सीता दूसरों को सिखा भी रही थी उसी तरह। सीता बचपन से ही नेचर से बहुत कनेक्टेड थी। तो नेचर में अगर किसी को भी एक एक छोटी-सी कहानी दीना जी ने बताई है कि एक बंदरिया थी, उसका बच्चा मर गया था गिर के, तो उसका दुःख सीता को समझ में आ रहा था। किसी ने इस बंदरिया को देखा भी नहीं था, सीता को पता भी नहीं था वो कहाँ है, लेकिन अ, उसका दुःख महसूस करके सीता जंगल में चली गई। ये छोटी बच्ची है, कुछ साल की बच्ची है। जंगल में चली गई और जंगल में सीता के गोद में ये बंदरिया अपना सर रख के अपना दुःख अ, सो गई और वहाँ पे उसका उसको हील किया सीता ने। तो ये सीता के अ, ऐसी हीलिंग्स वो बचपन से देती थी, प्राणी मात्रों को देती थी, जानवरों को देती थी। वो अपने आस-पास जो लोग थे, उनको भी उन्होंने हील किया था, उनको भी अ अ, सहजता से वो हील कर देती थी, उनका दुःख मिटाती थी, अ, उनके दिल में प्यार जगाती थी। और ये सब वो कुछ अलग चीज़ें नहीं करती थी, उनके सिर्फ़ वहाँ पे होने से, उनके अस्तित्व से, उनके साथ वक़्त बिताने से ये चीज़ अपने आप हो जाती थी। तो ये था सीता का बचपन और सीता का अ, एजुकेशन, उसकी शिक्षा। सीता बचपन से ही सीता अ, मन की बात पढ़ पाती थी, विचार पढ़ पाती थी दूसरों के, तो टेलीपैथी उसके पास पहले से बचपन से ही थी, वो तो गॉडेस थी एक। अ, तो इन्होंने इस अपनी टेलीपैथी को यूज़ करके भी बहुत लोगों को हील किया था। बहुत लोगों के हार्ट्स ओपन किए थे प्यार के लिए ताकि उसमें प्यार जग सके। बचपन में सीता एक बार रावण से मिली थी। अ, लेकिन उससे पहले मैं उसकी सीता की श्री राम के साथ जो मीटिंग हुई थी स्वयंवर से पहले भी, उसके बारे में बताना चाहूँगी। अ, एक बार माता सीता जंगल में चली जाती है, ध्यान करने जाती है। अ, और वहाँ पे वो ध्यान में एक ऐसी अवस्था में चली जाती है, जिस अवस्था से वो वापस लौट ही नहीं लौटती ही नहीं है। बहुत प्रयत्नपूर्वक जनक बाबा और बहुत सारे ऋषि वहाँ पे रहते हैं, वो सारे इकट्ठा होते हैं, सीता के आस-पास बैठ के मंत्रोच्चार करने लगते हैं, मेडिटेट करने लगते हैं, लेकिन सीता को कोई वापस नहीं ला पाता है। अ, 2 दिन बाद सीता जब वापस आती है, सभी लोग आस-पास ही बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। तब सीता बताती है कि मैं जिससे मेरा विवाह होने वाला है, वो मुझे वापस लेके आया। अ, उस मेडिटेशन की वो अवस्था में, उस स्टेट में माता को श्री राम मिलते हैं। उनकी आवाज़ वो सुनती है, उनको अ, अपने जीवन का उद्देश्य अ थोड़े पार्टली याद आता है और वो वापस आ जाती है। श्री राम उनको कहते हैं कि वापस चले जाओ और वो लेके आते हैं उनको। अ, अब ये जब हो रहा है तब जो आस-पास जो ऋषि बैठे हैं, जो जनक बाबा बैठे हैं मेडिटेशन में, इन्होंने कभी इससे पहले मेडिटेशन में ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। ऐसी अवस्था उनको इस दिन प्राप्त होती है। तो सीता के जस्ट वहाँ पे होने से, उसके प्रेज़ेंस से और उसके आध्यात्मिक वो जो स्टेचर है सीता का खुद का, उसकी वजह से, उसने जो आध्यात्मिक स्टेट्स अनुभव की है, तो उसने दूसरे लोगों को भी उसका अनुभव ओपन किया है। उसने पोर्टल्स ओपन किए हैं इन लोगों के लिए मेडिटेशन में, जो कोई भी ऋषि इससे पहले नहीं कर पाया है। तो सीता की ये जो ताकत है, ये बहुत ही सटल ताकत है, सूक्ष्म ताकत है। इसको समझने के लिए सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। वो ऐसी दिखती नहीं है ताकत, लेकिन अ, आंतरिक ताकत उसकी ट्रेमेंडस है, बहुत ज़्यादा है।
स्वयंवर की जो कथा है उसमें बहुत बार ऐसा दिखाया गया है या पोर्ट्रे किया गया है कि रावण स्वयंवर में आता है सीता का हाथ मांगने, सीता से विवाह करने के लिए, और वहां से अपमानित होके चला जाता है। दीना जी ने क्या हुआ था इसके बारे में ऐसा बताया है कि हाँ, रावण पहले आया था, रावण सीता माता को मिला था, लेकिन वो स्वयंवर के वक्त नहीं था, जब सीता छोटी बच्ची थी तब बचपन में रावण आया था, और महादेव का जो धनुष्य है वो मांगने के लिए आया था, उसकी मांग लेके आया था, जो जनक बाबा ने मना किया था जिसके लिए, और फिर रावण अपमानित होके वहां से चला गया था। तो बाकी जो स्वयंवर होता है, श्री राम आते हैं और शिव धनुष को वो जो प्रत्यंचा है वो लगाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और क्लियर हो जाता है कि यही इनके पति हैं। उसके बाद स्वयंवर के बाद अ, ये जो मिलाप है, ये जो विवाह हो रहा है, ये विवाह असल में अ, रामायण में या सीता की कहानी में, पूरे कहानी में आपको ये दिखेगा कि अ, बाहरी कारण बहुत है, बाहरी चीजें घटनाएं घटती रहती है जिसकी वजह से चीजें होती है, लेकिन अगर आप उसकी सटल्टीज में चले जाए, उसकी सूक्ष्मता में चले जाए, उसको देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी सबकी रचना की गई है। इसका कोई खोल और कोई कारण है, डीप कोई रीजन है इसका। तो वैसे ही इस स्वयंवर का, इस विवाह का, इस मिलाप का ऐसा एक डीप रीजन रह चुका है कि मिथिला जो है वो विजडम के ऊपर बेस्ड है, ज्ञान वहां पे है, उसका जो राजा है वो एक ऋषि है खुद, अ, और एक ह्यूमिलिटी है मिथिला के जीवन में, एक कृतज्ञता है, नेचर के साथ कनेक्शन है, और यहाँ अयोध्या के जीवन में ताकत है, सामर्थ्य है। अ, अयोध्या अपना राज्य बढ़ा रहा है, चारों तरफ राज्य बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जब मिलाप हो जाएगा, ताकत और विजडम, ये दो जब मिल जाएंगे, इनका जब बैलेंस हो जाएगा इनका, अ, तो एक स्टेडी बेस बनेगा अगली आने वाली सोसाइटी का, आने वाले समाज का, एक बेस बन जाएगा, और यही कारण इसका डीपर जो रीजन है वो बताया है। इसके बाद हमने जो भी रामायण में पढ़ा है, बाहरी चीजें वैसी ही हुई है। महारानी कैकेयी ने जो वर मांगा था, उसकी उसको पूरा करने के लिए, अपने पिता का शब्द रखने के लिए धर्म समझ के श्री राम वनवास में चले जाते हैं। लेकिन मुझे पहले से यही लगता था कि फिर माता सीता एक पतिव्रता स्त्री है, जो वो अपने पति के पीछे वनवास चली जाती है, उनको कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, फिर से एक बार ये सारे कारण बाहरी थे। वनवास में जाने का असली कारण जो दीना जी ने बताया है वो ये था कि इन दोनों ने, श्री राम और माता ने, दोनों ने भारत भ्रमण करना जरूरी बन चुका था। अपने जो वैल्यूज थे वो सबको सिखाना जरूरी बन चुका था। तो जैसे ही इस वनवास में अ, श्री राम का जाना जरूरी था, वैसे ही माता का जाना उतना ही जरूरी था, और इसलिए वो चली जाती है। जाते वक्त माता सीता, जो एक गॉडेस है, जो एक देवी है, वो अ, अपना कनेक्शन अयोध्या के साथ जुड़ा रहने के लिए, अयोध्या को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए, जैसे श्री राम अपने पादुका भेजते हैं, वैसे माता वहां पे एक अग्नि निर्माण करती है अपने अंदर से, और वो अग्नि वहां पे छोड़ के चली जाती है। अ, इस अग्नि से वो लोगों के साथ, अपनी जो सेविकाएं हैं उनके साथ संभाषण भी बाद में करती है। तो उसका कनेक्शन बने रहता है। माता सीता और श्री राम का प्रोटेक्शन, जो संरक्षण है, वो अयोध्या पे बना रहता है, उस राज्य पे बना रहता है। जब वनवास में ये चले जाते हैं, तो श्री राम ने जो जनक बाबा से कुछ चीजें सीखी थी अयोध्या में, मिथिला में, वो ही कुछ चीजें, जैसे खुद खुद का व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए। जनक बाबा ने वहां पे लोकशाही का बीज बोया था।
श्री राम को ये दिखाया था कि अपने राज्य में वो हर किसी के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, हर किसी को वो खुद के ऊपर डिसिप्लिन करना, खुद के ऊपर अ, व्यवस्थापन खुद का खुद करना, छोटे-छोटे गाँव में पंचायत बिठाना, ये कैसे सिखाते हैं। तो वैसे ही श्री राम ने जो भी कम्युनिटीज़ उनको मिलते गए, जो भी लोग उनको मिलते गए, उन्हें वो उनकी पंचायत बिठाई, उनका व्यवस्थापन बिठाया वहाँ पे पूरे वनवास में। और ये भारत भर उन्होंने भ्रमण करते हुए किया। ये जब श्री राम कर रहे थे, तो उसी वक़्त माता सीता उन्हें खेती सिखा रही थी इन्हीं लोगों को। माता सीता इन्हीं लोगों को औषधि वनस्पतियों का ज्ञान दे रही थी। नेचर से वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और नेचर के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, ये सिखा रही थी। तो जैसे श्री राम का वनवास का रोल ज़रूरी है, वैसे ही माता की भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी है। अ, तो ये था वनवास का असली जो कारण था वनवास के पीछे। जाते-जाते ये बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं। अ, बहुत सारा ज्ञान लेना-देना, ज्ञान की लेन-देन वहाँ पे होती है। आगे लंका जब जाते हैं फिर से एक बार जब लंका जाने की बात आती है तो लक्ष्मण रेखा याद आती है। वो हिरण जो स्वर्ण मृग है वो याद आता है। और रावण याद आता है जो माता को छल कपट करके अपहरण करके लेके गया था। दीना जी ने बताया है ये जो घटना घटी, बल्कि माता सीता के लाइफ में जो भी घटनाएँ घटी, वो सारी उनकी खुद की रचना है। उन्होंने कुछ भी हतबलता में नहीं किया है, उन्होंने हमेशा चूज़ किया है, उनके पास हमेशा चॉइस रही है कि उनको ये करना है और तभी उनके साथ ये हुआ है। वनवास भी उनकी चॉइस से हुआ, लंका भी वो अपनी खुद की चॉइस से गई थी। ये बताया गया है कि जैसे श्री राम ने बाहरी युद्ध किया रावण के साथ, बाहर से रावण को अटैक किया, आक्रमण किया और उसको नष्ट किया, वैसे माता ने अंदर से उसको आंतरिक युद्ध किया उसके साथ। इसके लिए माता का लंका के अंदर जाना ज़रूरी था, उस असुरी साम्राज्य के अंदर जाना ज़रूरी था ताकि वहाँ से वो रावण के साथ काम कर सके, उसका आंतरिक युद्ध वहाँ पे उनका हो सके। और ये ना करने के परिणाम भी उनको पता थे और इसलिए माता ने ये बहुत बड़ा त्याग जो सैक्रिफाइस कहते हैं वो किया और वो खुद उनकी लंका में चली गई। अ माता सीता रावण को एक जगह पे कहती है, एक उनका एक सेंटेंस है कि रावण मैं तुम्हारी बंदी नहीं हूँ। इस दुनिया की कोई भी श्रृंखला मुझे बाँध नहीं सकती अगर मेरी अनुमति ना हो तो। मेरी अनुमति है इसलिए तुम मुझे यहाँ पे इस तरह से लेके आ सके, नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं था। ये जो आंतरिक युद्ध है रावण के साथ, तो माता जब जाती है वहाँ पे, माता अकेले नहीं होती है। इस आंतरिक युद्ध में माता को जो सारी देवियाँ हैं, पार्वती माँ हैं, सारी ऋषि अ, महिला ऋषि है, वो सारी मदद के लिए आ जाती है उनकी और उनको जब भी जिसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उनको एस्ट्रली आके सिखाती है। पार्वती माँ का तो अस्तित्व उनके साथ हमेशा रहता है। पार्वती माँ उनको अमृत भी देती है जिसकी वजह से माता सीता वहाँ पे बिना कुछ खाए-पिए 1 साल रह सकती हैं। अ, तो ये जो अमृत है अ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी-सी प्राणा के ऊपर जो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसके आस-पास चली जाती है और ये भी उन्होंने किया क्योंकि माता सीता को ये पता चल रहा था कि पहले रावण कुछ उनके खाने में मिला रहा था। तो माता सीता ने पहली बार जब पानी पिया, तब उनको पता चला कि उनका माइंड फॉगी हो गया था। उनके माइंड पे रावण असर कर रहा था और वहाँ से वार कर रहा था। तो ये जो इनर बैटल है, जो आंतरिक युद्ध है, ये रावण की तरफ से वार होके हुआ। रावण ने आक्रमण किया। रावण ने माता को अपनी
एक माया जाल में, माता के मन में एक माया जाल बनाया और उनको उसमें फंसाने की कोशिश की, उनको बहुत दुख पहुंचाया। अ, तो माता ने वहां पे, लेकिन माता भी गॉडेस है, माता भी खुद बहुत स्ट्रांग है, उनकी आंतरिक ताकत भी बहुत ज्यादा है। तो रावण को खुद को टक्कर देने वाली पहली ऐसा इंसान मिला, पहली ऐसी महिला मिली वो भी, कि जो उसको टक्कर दे सके। रावण का जो ये मायाजाल था, ये माता को समझ में आ गया। वहां पे उसके अंतरी युद्ध में माता ने करुणा भाव लाया, कंपैशन लाई। रावणा का जो पूर्व जन्म है वो उन्हें वहां पे याद आता है। रावण पहले जय था, जो नारायण का भक्त था, श्री राम का भक्त था। तो ये याद आता है, और अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, अपने प्यार से माता उसको ये माता के वेपन्स है इस युद्ध में। अ, और फिर माता उसके सपनों में चली जाती है, और सपनों में उसको जो गिल्ट है, अपराधी भावना है, वो उसके मन में जागृत करती है, उसने जो अत्याचार किए हैं उसके लिए। तो यही बात है कि श्री राम जैसे बाहरी सेना लेके आ रहे हैं, वैसे माता की अपनी एक सेना है, जिसमें देवियां हैं, जिसमें पार्वती माँ है, जिसमें ये सारी ऋषि महिलाएं हैं, और ये सेना आंतरिक युद्ध में अंदर से काम कर रही है। ये युद्ध दिखता नहीं है, लेकिन ये युद्ध उतना ही ज़रूरी है जो जितना कि बाहरी युद्ध है। माता ने एक युद्ध तो यमदेव के साथ भी किया था, जिसमें जब लक्ष्मण घायल हुआ था, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी के लौटने तक लक्ष्मण बच नहीं पाता था, यमदेव उसको लेने के लिए आ चुके थे, लेकिन माता का प्यार और माता की करुणा इतनी है कि माता शरीर से बाहर निकल के वहां चली जाती है, यमदेव के सामने खड़ी होती है, कहती है मैं नहीं लेके जाने दूंगी, मुझे पहले लेके जाना पड़ेगा। और यमदेव भी कुछ नहीं कर पाते हैं, माता की ताकत इतनी है। फिर यमदेव कहते हैं कि ठीक है, मैं लक्ष्मण को बख्श देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी आयु लेनी पड़ेगी, और माता ये खुशी-खुशी कर देती है लक्ष्मण के लिए। और इसी वजह से माता श्री राम से कई साल पहले शरीर छोड़ देती है। युद्ध खत्म होने के बाद अयोध्या वापस आते हैं। फिर इसके बाद जो रामायण में अग्नि परीक्षा है, और रामायण के कुछ वर्जन्स में ये है, तो दीना जी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। श्री राम तो धर्म को लेके चलने वाले थे। श्री राम और माता एक थे। श्री राम ने माता को जंगल में नहीं भेजा था। माता को पीछे के जन्म की कुछ यादें आई थी, जिसकी वजह से उनको एक श्राप मिला था नारायण और नारायणी को, और वो श्राप पूरा करने के लिए, ताकि जिन ऋषि ने उनको श्राप दिया था उनको मुक्ति मिल सके, इतनी ज्यादा करुणा, इतना प्यार, और इतनी सेवा भाव, इतना। तो और श्री राम ये खुशी-खुशी सेपरेशन, ये जो होता है वियोग, ये जो होता है ये सहन कर लेते हैं। इसका आंतरिक कारण और एक है, ये वो है कि लव और कुश दोनों को दोनों का को बड़ा करना है। वो उनको महल में नहीं करना होता, उनको जंगल में करना है, ताकि ये दोनों नेचर के साथ उसी प्रकार कनेक्ट कर सके, ये दोनों उतना ही फ्रीडम अनुभव कर सके जितना माता ने किया था अपने बचपन में। और फिर बाद में वो अयोध्या जाके अपना काम तो कर ही लेंगे, लेकिन ये जो बेस है उनके शिक्षण का, वो बनना ज़रूरी था, और वो आश्रम और निसर्ग के बीच में ही बनना ज़रूरी था। तो अ, और माता को आश्रम में रह के और उस जंगल में रह के और भी बहुत ज़्यादा काम भी करने थे, जो माता के हिडन वर्क है, माता का जो दिखाई नहीं दिया कभी। अ, तो इस कारण माता फिर से जंगल में चली गई। ये जो माता का अनसीन काम है, जो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ा, ये उन्होंने जंगल में जाके वहाँ पे उनका जो जितने भी साल वो रही, वहाँ पे उन्होंने ये काम किया है। अ, वहाँ पे एक एक काम, उसके 2-3 मैं उदाहरण देना चाहूँगी। एक तो ये है कि एक बार एक शेरनी आती है, जब मानवता और प्राणी, पशुओं के बीच में ये जो गैप है, ये बढ़ने लगती है। अ,
जो ये जो शिकार करने लगते हैं लोग, हंट करने लगते हैं, ये जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, ये अपने मस्ती के लिए खुद कर रहे हैं, खाना खाने के लिए या उनकी नीड है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो अ, इससे पूरा संतुलन बिगड़ रहा है, बिगड़ने लगता है। और तभी माता वहाँ पे आती है। एक शेरनी है, उसके बच्चे को किसी हंटर ने मारा हुआ है। फिर इस शेरनी ने जाके किसी के बच्चे को मारा है गुस्से में। तो इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए माता प्रयत्न करती है। उस बच्चे की माँ को वो हील करती है। इस शेरनी को वो प्रोटेक्ट करती है। इसके ऊपर वो एक सॉल्यूशन बनाती है जो श्री राम अपने पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो माता जो है ये फिर से प्रजा के बीच में जाके रहती है, जो प्रजा जो निसर्ग के पास रहती है, जो नेचर के पास रहती है, ताकि इन दोनों में संतुलन बना रह सके। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी, ये है कि एक श्राप श्राप जो दे दिया जाता है, वो बहुत बार ऐसे होता है कि गुस्से में श्राप निकल जाता है। न्याय देने के लिए जो श्राप होना चाहिए, तटस्थ भाव से जो देना चाहिए, वो वैसे नहीं होता है। बहुत सारे ऋषि वैयक्तिक गुस्से से ये श्राप देने दे रहे हैं और देते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें मिलेंगे कि गुस्से में आके किसी ने श्राप दे दिया। तो ये जो श्राप का जो पावर है, ये भी माता सीता ने कम किया। अ, ऐसी कहानी इन्होंने बताई है कि आश्रम में एक लड़की आई थी जिसके ऊपर बलात्कार हुआ था आते वक्त, और ये जो लोग थे जिन्होंने ये गुनाह किया था, उनको श्राप मिलने वाला होता है। और माता सीता वहां पे बीच में आती है और कहती है कि इनको सजा होगी, लेकिन आप इनके परिवार को श्राप दे रहे हैं, तो ये आप गुस्से में कर रहे हैं, इनके परिवार ने नहीं भुगतना चाहिए इनके कर्मों का फल, इनके कर्मों का फल तो यही भुगतेंगे। फिर श्री राम उनको आके अ, उनकी सजा सुनाते हैं, और उस दिन से, उस क्षण से लेके श्राप की जो ताकत होती है वो कम होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो बहुत सारे अ, महिला ऋषियों ने रिक्वेस्ट की है जिसकी सीता को पहले, क्योंकि उन्होंने ये जरूरी समझा है कि तटस्थ भाव से न्याय दिया जाए। तो ये भी सीता अपने इस अनसीन जो सीता का काम है उसमें ये भी आता है। सीता ने दुनिया भर में जाके हर एक कण कण में प्यार बोया है। श्री राम ने ये प्यार उनकी हृदय में जागृत किया था, और यही प्यार पूरी दुनिया भर में बांटने का काम माता सीता ने किया है। एक बार ऐसा बताया है कि माता सीता ध्यान में बैठी थी। श्री राम अपने कक्ष में ध्यान में बैठे थे अयोध्या में, और माता सीता जंगल में ध्यान में बैठी थी, और यही दोनों उसी वक्त पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी के हर एक कोने में जा रहे थे, अपना प्यार वहाँ पे बीजों की तरह बो रहे थे, ताकि काल चक्र जब बदल जाए तब यही सारी जो अपनी कल्पनाएं भी वहाँ बो रहे थे, अपने विचार भी वहाँ बो रहे थे, ताकि जब सही समय आ जाए तब ये विचार उभर के आ सके, ये प्यार उभर के आ सके। इन्होंने अ, ये प्रयास किया कि हमेशा कुछ भी हो जाए, हमेशा पृथ्वी पे ऐसे लोग रहेंगे जो अ, पृथ्वी के प्रति जिनको प्यार होगा, जिनके मन में, और ये हमेशा पृथ्वी को, भूमाता को अ, का संरक्षण करेंगे, रक्षण करेंगे उनको। तो ये और ऐसे कितनी सारी चीज़ें माता ने की जो बहुत ही अनसीन थी, किसी को दिखाई नहीं पड़ी कभी। बहुत लोगों को माता ने जंगल में हील भी किया, बहुत लोगों को अपनी लाइफ का नया पर्पस दिया। अ, पूरे किताब में आप देखोगे तो हर एक पन्ने पे माता ने जो काम किया है वो लिखा मिलेगा आपको। माता का जो डिपार्चर हुआ, जैसे वो जहाँ जब वो चली गई यहाँ से, अ, अब ये भी एक सवाल है कि माता इस दुनिया से चली गई, तो माता इस दुनिया से नहीं जा सकती क्योंकि माता खुद ये सृष्टि है, और सृष्टि यहाँ से नहीं निकल के जा सकती। तो माता का जो शरीर था, वो सृष्टि के हर एक कण-कण में एक रूप हो गया, और उनकी जो उनका जो शरीर था वो प्रकाशित हो गया, लाइट में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो हर एक कण में जाके समा गया।
तो ये जो उनकी डिपार्चर है उनका, वो भी एक गॉडेस की तरह ही है। इसमें कुछ अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, इसमें कुछ भी कहा नहीं गया था कि अ, हतबलता नहीं थी। वसुंधरा माँ को कोई प्रार्थना नहीं थी कि मुझे अपने अंदर ले ले। ये बहुत ही प्यार भरे प्यार की भावना से ये हुआ था, ये समझ के हुआ था, और ये भी माता की एक चॉइस थी, उनकी अनुमति से हुआ था। इसका भी कारण माता को पहले से पता था। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरी कहानी है, जिसमें माता का जो भाग है वो बताया गया है, जिसमें माता जो मुझे पहले हमेशा दिखती थी कि सीता को हमेशा कोई कोई सीरियल हो, कोई कार्टून हो, कोई फ़िल्म हो, उसमें हमेशा सीता को ऐसे दिखाया है कि जो हतबल है, जिसके साथ चीज़ें होती जा रही हैं, जिसके साथ अम, अ, जो जो अपने हीरो का वेट कर रही है कि वो मुझे आके बचाए। तो ये जो पूरा युद्ध है, इसमें कभी माता ने रो के कभी ये अ, वेट नहीं किया कि कब मेरे श्री राम आएँगे और मुझे बचाएँगे, क्योंकि माता खुद को बचाने के लिए सक्षम थी। और उसके आगे एक स्टेप जाके माता तो रावण को बचाने की कोशिश कर रही थी, रावण को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही थी अपनी करुणा भाव से। तो माता ने द्वेष हो, अ, क्रोध हो, या फिर कोई भी घिनौनी हरकत हो, कितनी भी गिरी हुई हरकत हो, उस हर एक हरकत को, हर एक भावना को, हर एक नकारात्मक जो विचार है, उसको करुणा और प्यार के ही स्ट्रेंथ से प्यूरिफाई किया, शुद्ध किया उसको। और ये माता का आंतरिक जो काम है, जो सूक्ष्म काम है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे रामायण से छूट गया था। वैसा माता का वो रचना ही वैसी थी। माता ने छुप के मतलब उनका काम किसी को बाहर आ जाए और सबको सब में चर्चा हो उसकी, ये माता के रचना में ही नहीं था। माता ने अपना चूज़ ही वैसे किया था ये सब। तो इसमें मुझे क्या-क्या नई चीज़ें सीखने को मिली। अ, माता का जो डिवाइन लव है, जो उन्होंने ये जो दैवी स्वर्गीय प्यार है, जो उन्होंने पृथ्वी पे लाया। श्री राम और माता सीता जब आए, जिस तरह का प्यार वो लेके आए, वो प्यार को का अस्तित्व पहले अर्थ पे नहीं था, पहले पृथ्वी पे नहीं था। ये स्वर्गीय जग से अ, वहाँ से ये प्यार लेके आए, और उन्होंने हम सबके लिए ये पॉसिबल बनाया कि हम ये इतना उच्च प्यार और इतना डीप लव, इतना डिवाइन लव अनुभव कर सकते हैं आज। तो ये मुमकिन बनाया माता सीता और श्री राम ने। माता ने ह्यूमैनिटी और नेचर के दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की हमेशा कोशिश की। माता जितनी लोगों से जुड़ी थी, उतनी ही पशुओं से जुड़ी थी, प्राणी मात्रों से जुड़ी थी, उतनी ही पेड़ों से, पौधों से जुड़ी थी, भूमाता से जुड़ी थी, तारों से जुड़ी थी। तो अ, ह और इन सब में अ, उन्होंने एक बैलेंस लाने की हमेशा कोशिश की। लोगों को सिखाया वैसा बैलेंस बनाना। इन्होंने हील तो न जाने कितनों को किया। लोगों को हील किया, प्राणी मात्रों को हील किया, नेचर को हील किया। एक एक बात इन्होंने लिखी है दीना जी ने कि जैसे माता चलती थी तो उस पथ पे फूल खिलने लगते थे। जिस पेड़ से माता के पास से माता गुजरती थी तो उस पेड़ पे अचानक से वो पेड़ खिल उठता था। तो माता के अंदर ये जो पावर थी नेचर को खिलखिलाने की, हील करने की, ये बहुत ही अद्भुत थी। अ, प्रोसेसिंग डार्कनेस, माता ने बहुत सारे नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को अ, अ, अपने युद्ध में या फिर बाद में भी वनवास, जब वो वन में रहने गई थी, लव और कुश के साथ रह रही थी, उस वक़्त अपने अंदर खींचा ताकि वो उनको शुद्ध, पवित्र कर सके। तो
ये भी एक काम है माता का जो छुपा रहा है, कि उन्होंने डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट किया। कंपैशन, करुणा, करुणा की तो वो मतलब मूर्ति थी, प्यार और करुणा। अगर किसी को एक शरीर में बनाना है, एक शरीर बनाना है, मैनिफेस्टेशन जो हो करुणा और प्यार का, तो वो है माता सीता। अ, रावण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने करुणा दिखाई है, उनको महसूस हुई है, अ, जबकि रावण ने ही उस माता को इतना दुःख पहुँचाया था, जानबूझ के दुःख पहुँचाया था। इतने लोगों की जान रावण की वजह से गई, रावण की वजह से इतने सारे नकारात्मक विचार दुनिया में फैले, लेकिन उसके लिए भी माता ने कंपैशन दिखाई, करुणा दिखाई। माता ने कहा कि जो जो प्यार है, जो इस सृष्टि को बनाता है, चलाता है, अ, वो प्यार किसी भी नकारात्मक भावना से या विचार से बढ़कर है, और अ, उसी से हीलिंग आती है। अ, इस किताब ने दीना जी ने जो महिला ऋषि है, उनका सही मायने से स्थान बनाया है। जैसे हमेशा से जो भी ऋषि पत्नी थी, जैसे अहिल्या हो, अरुंधति हो, ख्याति हो, लोपामुद्रा हो, ये सारी ऋषियों की पत्नी के तौर पे हमें पता थी। लेकिन दीना जी कहती है कि ये सारी भी खुद बहुत ही ज्ञानी ऋषि थी, बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड ऋषि थी, आध्यात्मिक अ अ, रास्ते में बहुत ही आगे निकल चुकी थी, और बहुत ही वाइज़ ये ऋषि थी, अकम्प्लिश्ड थी। और इन्होंने ही माता को लंका में, ये ही माता की आर्मी बनी, माता का सैन्य यही ऋषि महिलाएँ थी। तो अहिल्या की भी कथा इन्होंने ऐसी बताई है कि मानी जाती है, उस कथा में ये दिखता है कि इंद्रदेव आए, अ, अहिल्या के पति के रूप में, गौतम ऋषि के रूप में आए, अहिल्या की कुटी में गए, और अहिल्या को समझ में नहीं आया कि ये अपने पति नहीं है। फिर गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा ये क्या हो गया है, और ये अनर्थ हो गया है, मेरी पत्नी की पवित्रता भंग हो गई है, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया और पत्थर बना दिया। दीना जी ने इस कथा में ये लिखा है कि माता ने इसकी सही कथा बताई है। माता बताती है कि अ, ये खुद भी अहिल्या, ये सिर्फ ऋषि पत्नी नहीं थी, खुद भी एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड ऋषि थी, तो उन्होंने तो तुरंत पहचान लिया था कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो इंद्रदेव है। और जब ये इंद्रदेव की जो परीक्षा है उसमें वो उसको पार कर गई, तो इंद्रदेव वापस जा रहे थे, और गौतम ऋषि को डाउट आया, और वो जो डाउट उनके मन में आया, उसकी वजह से जो क्रोध उनके मन में आया, उस क्रोध से वो अ, इंद्रदेव को श्राप देने लगे, और माता अहिल्या, ऋषि अहिल्या उसके बीच में आई, और उन्होंने वो श्राप खुद के ऊपर ले लिया। इतना ही नहीं, इंद्रदेव ने उन्हें एक चॉइस दिया था, ये बताया था कि तुम अभी के अभी मेरे साथ स्वर्गलोक चल सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पात्रता है, योग्यता है। या तो फिर तुम यहीं पे पत्थर बन के रह सकती हो, और अपने पति का मोक्ष मिलने की राह देख सकती हो। तो इन्होंने, इनका पति के ऊपर प्यार इतना कि पति के लिए जो प्रेम था उसकी वजह से उन्होंने पत्थर बन के रहना पसंद किया, पत्थर बन के वो रह गई वहां पे, ताकि ये दोनों इकट्ठे मुक्ति दोनों को मिल सके। तो ऐसे दीना जी ने इस बुक में, इस किताब में ये भी दिखाया है, ये भी बताया है कि कैसे उस वक़्त ये जो महिला ऋषि थी, वो भी कितनी अकम्प्लिश्ड थी, कितनी वाइज़ थी। माता ने हमेशा अपना जो भूमिका थी अपनी, अपना जो काम था, ये खुद चूज़ किया था कि वो छुपा रहे, वो बाहर सबके सामने नहीं आए, क्योंकि उनको पता था काल चक्र में ऐसे स्थान पे वो थी, कि जहाँ पे ये जो सटल काम है, ये जो सूक्ष्म काम है, महिलाओं का ये जो भूमिका है महिलाओं की, ये पीछे जाने वाली है, और बुद्धि का विकास आगे आने वाला है, आध्यात्मिक प्रगति पीछे जाने वाली है। और इसलिए उनका काम हमेशा हिडन रहा है। इसके अलावा उन्होंने हर जगह प्यार के बीज बोए, ऐसे सकारात्मक विचार और कल्पनाएँ अ, मानवता को दी। मानवता की कलेक्टिव माइंड, जो सामूहिक उसका मन है, उसके विचार है, उसकी जो सामूहिक
बुद्धि है उसके अंदर डाले, ताकि जब भी सही वक्त आ जाए तब मानवता को इन सभी चीजों की याद आए और वसुंधरा माँ को उसकी कठिन समय में इन्हीं इसी प्यार की, इन्हीं सकारात्मक विचारों की का सहाय हो, की मदद हो। तो माता सीता तो हमेशा अ, जो मुझे हतबल दिखी थी इससे पहले, हेल्पलेस जो दिखी थी, वो सडनली ये बुक के बाद एक गॉडेस बन गई, सही मायने में एक गॉडेस बन गई। वो एक लक्ष्मी का रूप सही तरह से लगने लग गई थी। तो जिस तरह से मुझे ये जो सीता है, ये जो गॉडेस है, उनकी जो पावर है, ताकत है, वो जिस तरह से मुझे देखने में मिली इस किताब में, वो मैं आपको थोड़ी बताना चाहूँगी। एक तो ये पता चलता है कि वो खुद नेचर है, वो खुद सृष्टि है। सृष्टि से वो केवल जुड़ी नहीं है, वो खुद वो ही है। तो अगर माता नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। माता हर एक सृष्टि के कण-कण में है। और ये किताब में हर जगह पे आपको महसूस होगा, आपको दिखाई पड़ेगा। खुद लव पर्सोनिफाइड है ये, प्यार की मूर्ति है। अ, हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हर एक असुर के लिए, हर एक ऋषि के लिए, हर एक पशु के लिए इनके मन में प्यार है। और ये प्यार जो है ये अनकंडीशनल है। उस पशु ने क्या किया है, उस इंसान ने क्या किया है, इसके आगे जाके माता, उनके लिए ये प्यार अ, माता के मन में है, ये करुणा माता के मन में है। और इसी करुणा और प्रेम की वजह से हीलिंग आती है। माता लोगों को के शरीर को हील करती है, माता लोगों के मन को हील करती है, भावनाओं को हील करती है, विचारों को हील करती है, और माता लोगों के आत्मा को भी हील कर देती है। वो खुद एक बहुत ही वाइज़ ऋषि है। उनका ज्ञान जो है, उनकी बुद्धि की क्षमता जो है, उनकी आध्यात्मिक क्षमता जो है, वो एक अलग ही लेवल की है, अलग ही स्तर की है। और बहुत ही पहुँची हुई ऋषि है ये। बहुत ही पावरफुल है, बहुत आंतरिक ताकत, उनकी जो विल पावर की ताकत है, क्योंकि रावण के अटैक्स, रावण के आक्रमणों को वो जिस तरह से उनका सामना करती है, अ, बहुत ही पावरफुल गॉडेस है ये। कंपैशन, लव, हीलिंग, इस सब में इनकी पावर है। ये जो गॉडेस है, इनका प्रेजेंस, इनका अस्तित्व सिर्फ इसी दुनिया में नहीं है। इनका अस्तित्व तारों के परे जो बाकी जो विश्व है, बाकी की जो आकाशगंगाएँ हैं, उनके अंदर जो जग है, उनके अंदर जो विश्व है, दुनियाएँ हैं, उसमें भी माता का अस्तित्व है। उनको भी जब भी प्रगति के लिए ज़रूरत पड़ती है या किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो माता उनकी देखभाल करने वहाँ पे पहुँच जाती है। इनका प्रेज़ेंस अ, गैलेक्टिक है। 1-2 बार तो ये ऐसे उदाहरण इस किताब में दिखते हैं कि माता बायलोकेट भी कर लेती हैं, उसी शरीर में, सेम दिखता है शरीर। उसी शरीर में माता एक ही वक़्त 2 जगह पे जाती है। एक बार उनकी, और इनकी करुणा इतनी, इनका प्यार इतना कि एक बार उनकी सेविका, जो मिथिला से आई थी, अ, उनको 7 साल हो चुके हैं वनवास में, और ये सेविका अब जल्दी ही उनका जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन इस सेविका को माता ने वचन दिया है कि मैं तुम्हें फिर से मिलूँगी तुम्हारे मृत्यु से पहले। तो माता एक तरफ तो वनवास में है और दूसरी तरफ माता इस सेविका को मिलने शरीर में खुद के आ जाती है। तो ये जो बाइलोकेशन है, ये एक बार 2 जगह पे इस किताब में लिखा हुआ है। माता को डिवाइन साइट है, दिव्य दृष्टि है। माता गॉडेसेस को देख सकती है, देव-देवताओं को देख सकती है, नदी की देवताओं को देख सकती है। माता स्वर्ग में पहुँच सकती है, इंद्रदेव से जाके बात कर सकती है। अ माता फ्यूचर, भविष्य देख सकती है, माता को पास्ट भी दिखाई देता है, क्या हुआ था, अ, अपने जन्म से पहले क्या हुआ था, से लेके अपने पिछले जन्म से पिछले जन्म में क्या हुआ था, ये सब उनको दिखाई पड़ता है। उनके पास टेलीपैथी भी है, वो दूसरों के विचार पढ़ सकती है, दूसरों को विचार भेज भी सकती है। बहुत बार ऐसा है कि
हनुमान के साथ वो टेलीपैथिकली संभाषण करती है, श्री राम के साथ तो वो एक ही है, जुड़ी ही है। अ, अपने पिता जनक बाबा के साथ वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करती है। इतना ही नहीं तो अपनी सेविका के साथ भी वो उसी तरह से कम्युनिकेट करती है। और ये गॉडेस ध्यान में ऐसे पोर्टल्स खोल देती है उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए, जो ये लोग अपने आप अपनी साधना में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये गॉडेस, ये जो देवी है, ये अपना आशीर्वाद इस तरह से लोगों को देती है, आध्यात्मिक तरह से भी। तो हर प्रकार ये लोगों को मदद करती है, लोगों का उद्धार करती है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या आत्मा के लिए हो, आध्यात्मिक हो। तो ऐसी ये गॉडेस जब समाधि लेती है, जब ये शरीर छोड़ती है, तो भी एक गॉडेस की तरह ही छोड़ती है। अपना जो अस्तित्व है, वो उनका जो अस्तित्व है वो शरीर को लिमिटेड नहीं रहता, उसके बाद वो पूरी सृष्टि में फैल जाता है। उसका प्रकाश पूरी सृष्टि पे गिरता है, और सृष्टि के साथ एक रूप वो हो जाती है। तो अब माता सीता हर जगह है, अ, हर एक सृष्टि में है, सृष्टि के हर एक घटक में है, हर एक एलिमेंट में है। और अपनी सेविका को वो सूर्य प्रकाश हो, सूर्य देव की किरणें हो, विंड्स हो, या फिर जमीन से उभर के ऊपर आती हुई ऐसी दिखती है, जिसका फेथ है कि माता है, उसके लिए माता हमेशा है, हर जगह है। अ, तो ऐसी ये गॉडेस सीता मुझे महसूस करने मिली इस किताब के थ्रू। दीना मरियम ने जो अपनी मेमोयर लिखी है, जो उनकी सेविका की जो मेमोयर है, अ, उसके लिए मैं बहुत-बहुत कृतज्ञता मेरे मन में है, क्योंकि इसकी वजह से जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग इस गॉडेस के बारे में आई है, महिला ऋषियों के बारे में जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आई है, वो एक अद्भुत है। इसके बारे में इतना ओपनली कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं था। अ फिर से एक बार दीना जी के लिए मैं कृतज्ञता जताना चाहूँगी। अ, और आशा जी के लिए एक बार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पिरामिड लाइट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द गॉडेस माता सीता। थैंक यू सो मच।